Hello everyone, this is Bodhi Sangam, and as per our prelims mentorship program, this is week 1 and day 1. Target is Indian polity. So first of all, let me come to the sources. In sources, we are going to follow Ghatna Chakra, Constitution of India, Bare Act. If you want, you can follow. We are not recommending you. Lakshmikant, as we have already told, people who are joining prelims mentorship, they have already done their foundation, and I assume they have read this book also. So we will recommend to not open this. The reason is simple: save time. Solutions are already given in GC in detail. Don't try to open multiple books and then run here and there. Just try to read the solution. In coming video, I will tell you importance also, like how to just have patience. Then this is our monthly planner for 3 months. In this we are trying to, and it's not we are trying, we will complete your whole GS, polity, economics, geography, history, whatever it comes, in 3 months, and that with 3 revisions at least. So day 1 we have chosen this topic, Parliament. I'm going to tell you how to do the GC by referring this Parliament 1. एंड द रीज़न फॉर चूजिंग द पार्लियामेंट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है इसमें का। और जैसे आप स्टार्टिंग के इंडेक्स दिखोगे घटना चक्र में, तो उसमें आपको आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ये कमिटीज़ हैं, ईयर्स हैं, तो वो वहाँ पे याद करना पड़ेगा। और जब स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स में वो सब याद करना बहुत ही हेक्टिक होता है, मतलब वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जस्ट आप रैंडम फैक्ट्स पढ़ रहे हो। तो इससे बेटर आप पार्लियामेंट हो गया और स्टेट हो गया, जुडिशरी हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने हमेशा पढ़ा है, यहाँ से चीज़ें पढ़ो, सो दैट जब आप वापस से चैप्टर 1 to 5 पे जाओ तो आपके पास आर्टिकल का बर्डन, अमेंडमेंट्स का बर्डन, शेड्यूल का बर्डन, ये याद करने का बहुत ही कम रहे। एंड इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू यूज़ द घटना चक्र। जैसे घटना चक्र का ये टॉपिक है द पार्लियामेंट, आप इंडेक्स से पेज लेना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो सॉल्यूशन है ना उन्हीं का नोट्स है, तो इसको मत पढ़ो, क्योंकि फिर आपको आने वाले क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी पता रहेगा। तो स्किप दिस रीडिंग, डायरेक्टली कम टू द MCQs। देन सेकेंड क्वेश्चन इज कि वेदर टू मेक शॉर्ट नोट्स। सी in 3 months we are going step by step, ठीक है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग। अगर बनाना है देन इस ऑब्जेक्टिव से बनाओ कि पूरी घटना चक्र पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स 15 पेज में कंप्लीट हो जाए। तो उस माइंडसेट से बनाओगे तो आपको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं इसमें डालूँ, ठीक है। किसी के लिए आर्टिकल 142 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए आर्टिकल स्पीकर का वे पॉइंट होता है किस आर्टिकल के अंडर, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर ईयर है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स, बट आई विल एडवाइस यू कि शॉर्ट नोट्स लिखने से बेटर है कि घटना चक्र में ही आप मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। दैट ऑल्सो आई विल शो यू इन एज वी प्रोसीड अहेड। देन हाउ टू रिमेंबर फैक्ट्स, डेट एंड नेम्स। इफ़ यू ट्रस्ट मी, डोंट वरी अपॉन दिस। आप क्वेश्चन सॉल्व करो मल्टीपल टाइम, आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, हो जाएगा। देन हमने रिवीजन 2 and 3 जो रखा है उसमें हम इन सब पे ही आपको फोकस करके जो फैक्ट्स, डेटा है, नेम्स है वो दे देंगे। एंड अभी आने वाले वीडियो में, मतलब आने वाला मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ऑलरेडी आप खुद पता चल जाएगा, फैक्ट्स, डेट्स, नेम ये ऑलरेडी मतलब ऑर्गेनिकली आपको याद हो जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट सॉल्व द MCQ, सिंपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व द MCQ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो we will come out to this after we solve everything, and then so let's move ahead. So the parliament, this is the chapter, and you can note down the page number also. So this is Ghatna Chakra only, so I'm not taking credit for anything, all credit goes to Ghatna Chakra, they have done the hard work. So first question, so first of all I can tell you how to solve this। ये जो solution है इसको आप हाइड करो किसी भी ID कार्ड से या जिससे भी,
ये पूरा हाइड हो जाना चाहिए एंड फिर आप इसको सॉल्व करो एंड अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो आगे बढ़ो। इसमें भी आई विल रिकमेंड यू, ये पार्लियामेंट 1 चैप्टर है, इसमें 70 80 90 ऐसे समथिंग क्वेश्चन होंगे। इसको एज अ सेक्शनल टेस्ट ही सॉल्व करो, एक बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। साइड में एक OMR ले लो या ब्लैंक शीट ले लो एंड मार्क योर आंसर देयर। ठीक है, तो ये आधे घंटे में 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है मिनिमम एज एंड आई नो इसका आंसर जो भी है, ठीक है। अगर ये मुझे इसका आंसर पता है तो मैं आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन पढ़ूँगा। सिंपल सा फंडा है, टाइम सेव करना है। अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ने जाओगे हर एक सॉल्यूशन सब कुछ तो बहुत टाइम लगेगा। जो एकदम ही प्रिटी ऑब्वियस से क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको ऑलरेडी पता है, वी आर अज्यूमिंग दैट यू हैव डन 1 राउंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स, सो आप वहाँ पे मत करो, वहाँ पे अपना आप स्मार्ट ब्रेन यूज़ करो कि यार ये मुझे पता है, ये नहीं पता है। अगर आपका फैक्ट एरिया वीक है तो आप उसके सॉल्यूशन पढ़ो, क्योंकि मेरा भी फैक्चुअल एरिया वीक था तो मैं सॉल्यूशंस बार बार पढ़ता था, तो वो माइंड में रहता है और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वो दिख जाएगा। ये 21 ईयर है कि 25 है, वहाँ पे दिखेगा कि 5 का मल्टीपल था या नहीं था, मतलब कुछ तो आप वहाँ पे रिकोगनाइज़ कर लोगे। डोंट वरी अबाउट इट, ये बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो फोकस ऑन नॉट करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी, मतलब भले से क्वेश्चन कोई कितना भी सिंपल हो, हमेशा क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो जो वो डिज़र्व करता है। इधर सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, बस हाँ ये है कि जैसे ये क्वेश्चन है नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई। अब इसका आप जब आप सॉल्यूशन पढ़ोगे ना तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेदर इट इज़ गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन और इज़ जस्ट गिवन इन सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल और कन्वेंशन। तो कई बार सॉल्यूशन पढ़ते टाइम माइंड में फ्रेम करो कि नया क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेम न्यू क्वेश्चंस इफ पॉसिबल, एंड इससे आपको फिर ये जीसी ना बोरिंग नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर कॉन्टीन्यूसली रनिंग योर माइंड। फिर यहाँ पे 84th अमेंडमेंट है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि 84th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था या 1971 लास्ट टाइम किस अमेंडमेंट द्वारा हुआ था। मे बी इसका डायरेक्ट ईयर पूछ ले आपसे कि मैच द कॉलम में 84, उसके बाद और भी जो ईयर है 72, एनी अमेंडमेंट उसके ईयर पूछ ले। तो दिस शुड नॉट बी शॉकिंग कि यार 84 का ईयर क्यों पूछ लिया। तो बी प्रिपेयर्ड 1 स्टेप अहेड कि फ्यूचर में इससे क्या पूछ सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग है, उसके सॉल्यूशन में लर्निंग है या तो उसके आंसर में लर्निंग है। अब यहाँ पे आप सीधे आर्टिकल देखो, उसको पढ़ो, अमेंडमेंट्स हैं उसको देखो, 104th अमेंडमेंट, ईयर है 2019। ये सब अमेंडमेंट का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उस चैप्टर से, आप देखोगे इनके ईयर पूछे गए हैं एज इट इज़, तो आपके यहीं पे वो याद हो जा रहे हैं। फिर 13th है, इसमें इसका आंसर 7th एंड 31st। तो टिल द लास्ट यू वॉच द वीडियो एंड यू विल रियलाइज़ कि इससे भी क्वेश्चन आया है इनडायरेक्टली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके सॉल्यूशन को पढ़ा और यहीं पे छोड़ दिया। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और भी चीज़ें बोली गई थी, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगेन देखो 2019 104 अमेंडमेंट, तो 2019 104 याद हो रहा है ना बार बार आपको, तो फैक्ट के लिए ये सब क्यों वरी हो रहे हो। मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, जो हम आपको बता रहे हैं और जहाँ पे आपको डाउट्स आएंगे इन फ्यूचर, वी हैव फेस्ड दोज थिंग। सो इफ़ वी आर सेइंग कि जस्ट सॉल्व द MCQ, ट्रस्ट द प्रोसेस, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये बनाना है, उसके पीछे मत भागो। ठीक है, फिर ये पेज में और कुछ ज़्यादा खास नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। देन ये क्वेश्चन है कि यहाँ से भी वही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब का कहाँ पे सीट ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी है कि अगेन आपको एक 1 स्टेप अहेड रहना है। यहाँ से नए क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। नए क्वेश्चन सिंपल है, स्टेट दे दिया, नंबर ऑफ़ सीट्स दे दिया एंड मैच द कॉलम में दे दिया। तो इस तरह जो एटलीस्ट यहाँ पे सामने दिख रहे हैं 3 4 5, उनको आप प्रिपेयर कर लो कि कहाँ पे कितने सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब के, जो मेजर टॉप 4 5 हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगेन सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, आर्टिकल 85(2) में, तो ये यहाँ से आपको याद हो रहा है। देन अगेन यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इनके नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो हाउ आई यूज़ टू रिमेंबर इसकी, या तो आप मैप बना लो इंडिया का, एक लोकसभा के लिए एक राज्यसभा के लिए, एंड उसमें मार्क कर लो 80 48 समथिंग। सो
अगर आपने मैप बनाया यहाँ पे बनाया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ऐसे करके कुछ ऐसे मैप करो, कोई पैटर्न यहाँ पे देखो। अगर ये याद नहीं हो रहा है, तो अगर इतना ये सब याद हो जा रहा है, देन मूव अहेड, क्योंकि इसमें सिंपल है, आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है। तो एक जो सबसे सिंपल पैटर्न दिख रहा है कि जो टॉप 4 हैं, इनके सारे जो सीट्स हैं वो इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर टॉप 4 रैंकिंग वाइज पूछता है मैच द कॉलम में, एंड उसमें देता है थर्ड, वेस्ट बंगाल एट थर्ड, एंड उसके सामने 39 दिख रहा है, तो आपको पता है टॉप 4 जो स्टेट्स हैं सारे इवन नंबर की सीट्स हैं। तो मतलब कोई भी पैटर्न देख लो यार, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस छोटी सी नॉलेज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है आपको नहीं पता, एंड ये ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद ये सब उसी के क्वेश्चन है, आगे पीछे बना बना के सेम टाइप के क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंस। से यहाँ पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट एरिया वाइज। तो इसमें जस्ट ट्राई टू रिमेंबर यार, ये क्वेश्चन ऐसे ही आउट ऑफ रैंडम, आउट ऑफ फ्लू क्यों दिया होगा। तो जस्ट इमेजिन कि इंडिया का मैप देखो, सबसे बड़ी साइट कौन सी है वहाँ पे। अब जैसे कुछ चीज़ों में हर जगह दिमाग नहीं लगाना है, उसको याद भी करना है। तो यूपी का है, कई लोग यूपी में अभी एग्ज़ाम के लिए नए होंगे, तो आप एक अपना मैप यूपी का सामने पेस्ट करो। ये जो फैक्ट्स यूपी वाले आ रहे हैं ना, इनको आप वहाँ पे मार्क करते जाओ। तो जब हमारे प्लानर में आप देखोगे यूपी स्पेशल आपको करना होगा, तो यही सेम क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल में भी मिलेगा। तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया है मैप में, तो वहाँ पे आपको याद करने का बर्डन कम रहेगा। तो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ जो स्टडी है उसका मेन जो कोर है वो इसी पे है कि आपने यहाँ पे अगर टाइम यूज़ कर लिया, तो आपको शॉर्ट नोट्स के पीछे, याद करने के पीछे, फैक्ट्स के पीछे, यूपी में स्पेशल कुछ होता है उसको याद कैसे करें, डिस्ट्रिक्ट कैसे याद करें, बहुत चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे की हुई हैं। तो आप सेम फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भी अगेन दिस इज़ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट यहाँ से किसी के लिए आसान भी हो सकता है जिसने जीसी पहले से अच्छे से लगाई हो, एंड किसी के लिए ये मतलब डिफ़िकल्ट तो है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ से हम लर्निंग क्या ले सकते हैं फ्यूचर का, ठीक है। रेदर देन सेइंग कि यार पीसीएस बहुत ही हार्ड कोर फैक्ट देता है, 10-15 लोग को फॉरवर्ड कर दो मैसेज, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई टू नो कि यार हार्ड है तो कुछ तो इसके अराउंड का एरिया होगा ना, वैसे अचानक से बैठे बैठे एग्जामिनर के माइंड में नहीं आया होगा। तो जस्ट आंसर देख के ही फाइंड आउट करो बैकवर्ड में, कोई शर्म नहीं है इसमें कि आंसर पता है इसलिए सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है भाई, अगली बार क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आई विल ट्राई, मतलब एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लूँगा ना। तो इसमें सिंपल है, इसका जो आंसर है 7th है। आई ट्राई टू डू द बैकवर्ड सर्च। तो 1979 में आपका जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ था, 1984 में आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, 2 फैक्ट यहीं से मिल गए। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि 1984 में अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, एंड अगर 1982 में ही वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि 2 साल में उन्होंने ये करा दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से भी चीज़ें उठा सकते हो। बाकी 11th लोकसभा, 13th और 9th का भी सोच सकते हो क्या हुआ है, बट मेजरली 7th को यहाँ पे गलत डालने का इनका जो रीजनिंग हो सकता है पॉसिबिलिटी, एग्जामिनर के माइंड में नहीं बैठा हूँ मैं, बट जो एक बैकवर्ड थिंकिंग लगाते हैं कि फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी इस ईयर के राउंड, तो दिस ईयर पीपल नोज़ कि जनता गवर्नमेंट कोलैप्स कब हुई थी थोड़ा बहुत, 1979। तो ये आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बी से ये लर्निंग मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे हार्ड कोर फैक्ट्स को देख के ना तुरंत छोड़ मत दो पेपर में ये क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट यार कि कुछ तो इवेंट है, इसका कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे ये आंसर को गलत बनाया गया है, एंड मोस्टली वही कॉन्टेक्स्ट इवेंट को आंसर गलत बना के, बेसिकली इट इज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन। दे वांट टू चेक वेदर यू नो जनता गवर्नमेंट कोलैप्स अराउंड 79 और 81 और 82। दिस इज़ माई थिंकिंग, योर थिंकिंग कैन डिफर। देन अगेन दिस क्वेश्चन, जस्ट रीड एंड मूव। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लर्निंग, दिमाग नहीं लगाया जाता है, एंड ये आर ओ का क्वेश्चन है, तो इसका पैटर्न थोड़ा पीछे से अलग होता है। देन इससे बस ये लर्निंग है कि करंट अफेयर में क्या फोकस करना है, इलेक्शन रिलेटेड, कितने फेज़ में हुआ, नोटिफाई कब हुआ, कौन जीता, उस मैक्सिमम मतलब उसकी सीट्स कितनी थी, बेसिक फैक्ट्स, ये सब क्वेश्चन आए भी हैं बाद में। फिर इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको बस मार्क करने का सिंपल सी ये था कि इजी क्वेश्चन प्लीज़ मत गलत करो। फर्स्ट राउंड फर्स्ट डे से जो इजी क्वेश्चन है सही से पढ़ो, ये आपको एज अ सेक्शनल टेस्ट की तरह ही सॉल्व करना है।
डोंट रन फॉर किसी कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट, ये वो कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आओगे यहीं पे, जब आपके अराउंड में 10 से 15 लोग सब लोग घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे, देन आप यहीं पे आओगे कि यार घटना चक्र नहीं सॉल्व हुआ, तो बताओ 2 दिन में कैसे पूरा घटना चक्र सॉल्व करें। तो जस्ट स्टिक टू व्हाट वी आर सेइंग एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर फॉर यू। देन स्पीकर है, अब इसमें जैसे सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आइडिया लग जाएगा। स्पीकर के इजी टॉपिक है, आप सिर्फ आर्टिकल्स जो है 95 94 क्या है उस पर फोकस करो। बाकी जहाँ पे लग रहा है सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है उसको मत रीड करो, टाइम सेव करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे जैसे मुझे कुछ लगा नहीं खास, तो इसका मैं सॉल्व किया, अगर सही है तो आगे बढ़ा, नहीं सही है तो सॉल्यूशन पढ़ लिया। फिर प्रोटम स्पीकर जनरली कौन पॉइंट करता है, ये इजी सवाल है तो यहाँ पे गलती मत करो, बस इसी के लिए हाईलाइट किया था इसको। हाँ, ये एक है, यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ इजी या पैटर्न नहीं है, सिंपल है। स्पीकर लोकसभा के इम्पॉर्टेंट है। 24 में यूपीएससी का पैटर्न लिया था, 25 में उन्होंने स्पीकर से क्वेश्चन पूछ लिए थे एज इट इज़ उठा के, कौन किस उसमें है। तो यार फ्री के नंबर मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन से आप ना इंश्योर कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में कि ये मेरा क्वेश्चन सही है, आपको नंबर मिल रहा है। असर्शन रीजनिंग में फिर भी डाउट रहता है कि आयोग क्या आंसर देगा क्या नहीं देगा। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है, 3 महीने 4 महीने पहले से आप प्रिपेयर कर रहे हो, याद कर लो यार, मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चलो, ना कि अपने अकॉर्डिंग ये करो कि यार फैक्ट्स नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीव दिस इन यूपीपीसीएस की फैक्ट्स है, ये है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे याद करना है, कैसे सॉल्व करना है, उस पर सोचो, बी पॉजिटिव। तो सिंपल है, इसमें इनके नाम पढ़ो 1-2 बार एंड उसमें भी ट्राई करो फर्स्ट कौन है, 10th कौन है, 15th कौन है, ऐसे टाइप का। फर्स्ट समथिंग स्पेशल है, अगर SC ST या वुमेन या कहीं इन सब से आता है उसको याद करो। और है इम्पॉर्टेंट है, यू विल सी बाद में। जैसे जीवी मावलंकर है तो इनके नाम से एक रूल है, अगर है तो ट्राई टू सर्च दैट। तो क्रॉस कनेक्शन भी बनाओ, ठीक है। फिर जैसे अभी ओम बिरला के श्री ओम बिरला के नाम पे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का रेज हुआ था, तो करंट अफेयर भी है। तो जस्ट रन योर माइंड, यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो जस्ट माइंड रखो, जहाँ करंट अफेयर भी मैं ये पढ़ूंगा तो ये टॉपिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। फिर इनका देखो, नीलम संजीवा रेड्डी 1977 मार्च जुलाई से, ये 2-3 महीने के लिए हैं, तो ये ऑलरेडी एक आई कैचिंग हो जा रहा है। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर PS संगमा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, इनका याद करना कि किस लोकसभा में थे, कौन सा ईयर था। यू विल सी इम्पोर्टेंस, 2025 में ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने जो सॉल्व किया था, मुझे ये डी तो सबने हटा दिया, PS संगमा पता था, बाकी एलिमिनेट किया A और D में। A और D में मैंने रिस्क लिया, वो रिस्क A और D में कैसे A चूज़ किया वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं ईयर वाइज PYQ हमारी टीम सॉल्व करेगी। देन अगेन स्पीकर वाला कि फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ था, देन मावलंकर हो गया। फिर ये करंट अफेयर से आप रिलेट कर सकते हो, फर्स्ट फीमेल स्पीकर भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सब फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट SC, फर्स्ट ST, फर्स्ट शॉर्टेस्ट टर्म, लॉन्गेस्ट टर्म किस साल में कौन सा था, मैक्सिमम टाइम कौन सा हुआ है, तो ये पैटर्न पूछती है PCS। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर, अगेन 2015 में पूछा है। यहाँ पे भी वही आर्टिकल्स की रूल्स ऑफ में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि, क्योंकि UPSC तो पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो UPPC से पूछना स्टार्ट कर देगा, तो बी रेडी फॉर इट, बी 1 स्टेप अहेड। देन सी मावलंकर रूल, ये सर्च कर सकते हो, कुछ ये खुद से भी सर्च करो। फिर अगेन लीडर ऑफ अपोजिशन 1969, ये फैक्ट यहाँ से याद कर सकते हो। तो दिस इज़ द पार्लियामेंट का पहला, एंड सेम सिमिलरली आप पार्लियामेंट का दूसरा तीसरा भी आप कर सकते हो, वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो। सो इससे जो लर्निंग रही है वो मैं आपको एक जगह समराइज़ किया था, तो मैं वो दिखा देता हूँ। जस्ट वेट, यहाँ पे था इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग सॉल्यूशन, आपको फील हो जाएगा कि आपको आर्टिकल्स में अप नहीं करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस में बार बार वही आर्टिकल्स हैं, तो आपको एग्ज़ाम के दिन करेक्ट टिक कर दोगे। अब यहाँ पे देखो 7th अमेंडमेंट इसका आंसर था, तो अगर 7th अमेंडमेंट में आप थोड़ा डिटेल में सर्च करोगे तो फिर 7th अमेंडमेंट से 2024 में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये सीधे गलत हो जाता। ये मोस्टली लोग को पता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ प्रोविज़न, दे आर नॉट आस्किंग विच प्रोविज़न, बट है प्रोविज़न। तो अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लो, लक्ष्मीकांत में एज इट इज़ दिया हुआ है। फिर आर्टिकल हो गया, स्पेशल ऑफिसर, लक्ष्मीकांत भी मत जाओ यार, सॉरी, ये सॉल्यूशन नहीं पढ़ो ना, ये वहीं से उठाया गया है लक्ष्मीकांत से सॉल्यूशन, क्यों बार बार बुक पलटोगे, फिर वहाँ मतलब जो है यहीं पे ना, टाइम बचाओ अपना। तो ये अमेंडमेंट का फ़ायदा।
देन स्पीकर का ये था, स्पीकर के नेम पे ये फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर है। देन 11th लोकसभा इसके सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन से आप 11th लोकसभा से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट यहाँ पे। ओम बिरला सबको पता है, पी संगमा सबको पता है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। देन टेक रिस्क, या आप मतलब जो भी पैटर्न अपना रहे हो कि 4 2 बार आया है या 2 बार आया है, 3 4 बार आया है, जैसे भी करो यू हैव टू टेक द रिस्क। जैसे मेरा जो था कि ए और डी में कन्फ्यूज़न था, तो मैंने प्रीवियस इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें ए और डी में क्या मारा था, तो उसके अकॉर्डिंग आई गॉन भी था। अगर मैं उधर भी ए मारा हूँ तो मान लो 96 क्वेश्चन में मैंने अगर ए मारा है तो 97 भी मैंने ए मारा था। आई थॉट कि 2 में से कोई एक सही होगा, एंड वो तब मारा जब ए और डी में मुझे कन्फ्यूज़न है। सो डोंट बी लाइक कि ए बी सी डी सब में कन्फ्यूज़न है तो लास्ट वाले का आंसर इसमें डाल दिया। 2 मैंने एलिमिनेट कर लिए, उसके बाद के जो है वो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ। सो आई एम नॉट एडवाइसिंग टू यू टू डू दैट। तो so this is our Bodhi Sangam pieces. We are running our mentorship program, so you can join this by clicking on this QR. This is our Telegram also. So thank you.